और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गांधी मैदान स्टेज पर पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। 10वीं बार शपथ ग्रहण के लिए नीतीश कुमार मंच पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार के साथ कई नेता इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। मंच की तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। इस वक्त तस्वीरों में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह। लेकिन ये तस्वीरें खास हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि नीतीश कुमार, जिन्हें आज 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करना है, वो मंच पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी तादाद में लोग यहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पवन सिंह आपको मंच पर दिख रहे हैं, मनोज तिवारी इस वक्त आप मंच पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा कई सारे कलाकार उनके साथ मौजूद है, क्योंकि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर होने हैं। लेकिन जो तस्वीर सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव, सबसे ज्यादा खास, वो नीतीश कुमार की है। उन्हें आज 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करना है। और आप ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में बिहार की जनता यहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची है। बन रही इस सरकार के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहां पर आया हूं। वास्तव में माननीय नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव और डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं, आज वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बिहार की जनता जनार्दन ने उस पर ही अपनी मोहर लगाई है। मैं बिहार की जनता का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय नीतीश जी को, माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, और जो नई कैबिनेट बनने जा रही है, इन सभी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। जेकर जेकर गमछा बाटे हाथे में उठा ले। जब आप गमछा उठाई तो ऐसा लागता कि प्रधानमंत्री जी सब नहीं खड़ा बानी हमने के नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के जोड़ी खाती। हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हम बिहारी है जी, थोड़ी दस्तकारी है जी। हम बिहारी है जी, थोड़ी दस्तकारी है जी। माटी को सोना करने, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है। हम बिहारी है। एक बार सब कोई मिल के बोलिए, हाँ हम बिहारी हैं जी। जोर से बोलिए, हाँ हम बिहारी हैं जी। गमछा को लहराते हुए सबसे ज्यादा आई अरे विद्यापति की रचना है। रेणु की कहानी दे दी, कर की कविता है। दुनिया में जहां हम जाते हैं, हम मेहनत से छा जाते हैं। हमारे बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी हम लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं दिलीप जायसवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आके उपस्थित जनसमूहों का अभिवादन स्वीकार करें। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा दिलीप जायसवाल जी आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो पटना के गांधी
मैदान से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको लाइव दिखा भी रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण आज होने वाला है। समारोह में अलीनगर से पहली बार विधायक चुनी गई मैथिली ठाकुर भी पहुंची हुई है। मैथिली ठाकुर के साथ में बातचीत की हमारी संवाददाता श्वेता भट्टाचार्य ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है। इस जीत पर मैथिली क्या कहेंगे? आज शपथ ग्रहण समारोह है, क्या देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही अलग माहौल है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, देखते हुए आ रही है, सबसे मिलते हुए आ रही है। आपके चेहरे पे ये खुशी, साड़ी भी आपकी बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल हमारा फेवरेट कलर है, फेवरेट साड़ी है। एक बात बताइए, इतनी भारी बहुमत जो मिली है उसके बाद आप लोगों का दायित्व तो बढ़ जाता है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? अपने क्षेत्र में तो बहुत सारे काम करने हैं। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं कुछ नए नए उद्योग को स्थापित करूंगी, तो मैं तो जिस दिन हम लोग का रिजल्ट आया उस दिन से लग गए लोगों को जोड़ना कि आप आइए हमारे क्षेत्र में आके अपना काम करिए, बाकी हम लोग का जो काम होगा वो करेंगे। बीच में मैथिली ठाकुर थोड़ी उदास हो गई थी, लेकिन जीत के बाद मैथिली ठाकुर अलग अंदाज में नजर आ रही है। अरे वो भूल गई मैं 2-3 दिन मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? बिहार की महिलाओं, मैं सबके लिए काम करने आई हूँ, सबके लिए काम करने आई। मैथिली ठाकुर जिनका कहना है कि सबके लिए काम करने के लिए आई हैं। मैथिली ठाकुर बीच में हमने देखा था कि किस तरह से उनको लेकर थोड़ा सा विरोध हुआ था, थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन आज वो यही कह रही हैं कि मेरा ये जो चेहरा है वो भी संदेश दे रहा है, जो साड़ी उन्होंने पहनी है वो भी संदेश दे रहा है, और आगे वो अपने क्षेत्र के लिए क्या एजेंडा लेकर चल रही है ये भी हमसे बात की। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं श्वेता भट्टाचार्य, टाइम्स नाउ नवादा के लिए, गांधी मैदान। और इस बीच लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत और श्वेता भट्टाचार्य भी जुड़े हुए हैं। पटना से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुजाता जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं और राजनीतिक विश्लेषक है, और रतन शारदा सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में, यूसुफ अंसारी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार सुजाता पांडे जी का रुख कर लेते, राजनीतिक विश्लेषक है सुजाता जी। फिलहाल इस बार 10वीं बार यहाँ पर शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार। बिहार की जनता विकास की आस लगाए एक बार फिर से बैठी है, क्या कुछ अलग और खास अब होने वाला है विकास के लिए? देखिए, अलग तो जो होगा सो होगा, लेकिन हाँ 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। एक अलग स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स अगर पढ़ाई जा सकती है तो वो होगी शायद नीतीश कुमार स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जहां पे ये दिखाया जाए कि भाई फ्रीबीज में भी तो एक साइड में है, लेकिन एक जेनरेशनल पॉलिटिक्स करते हैं नीतीश कुमार, खास करके महिलाओं को लेके। जैसे कि उनका हाँ जब से सरकार आई तब से नीतीश कुमार शायद ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने पंचायत में 50% का रिजर्वेशन किया, पुलिस में 35% का रिजर्वेशन किया। उसके अलावा भी जो उन्होंने महिला कल्याणकारी नीतियां लेके आए, और जिस तरह से चुनाव दर चुनाव 2010 से आप देखते हैं कैसे महिलाओं का टर्नआउट, मतलब कि नीतीश कुमार की गद्दी बची हुई है इसका मतलब हो गया। तो वो दिखाता है कि एक जनरेशनल पॉलिटिक्स एक बड़ा शिफ्ट है जो बिहार संदेश दे रहा है, नीतीश कुमार संदेश दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ा संदेश इस बार ये भी है कि जो बोलते थे कि पलटू चाचा कि पता नहीं किस तरफ पलट जाएंगे, इस बार बिहार ने कहा कि चलो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको स्थिरता चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे रोजगार, हमको चाहिए पलायन बंद होना चाहिए, हमको चाहिए फैक्ट्री, हमको चाहिए शिक्षा में सुधार, हमको चाहिए महिलाओं के लिए और भागीदारी। सिर्फ वोटर के लिहाज से नहीं, जो विधायक बने हैं उनको भी क्या मंत्री पद में शामिल किया जाएगा उससे, तो ना बड़ा बैलेंस अगर आप देखेंगे नतीजे हो जाता है कि युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए महागठबंधन ने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद जो युवा फैक्टर है, जो युवा वोट बहुत इंपॉर्टेंट वोट कहा जाता है महिलाओं के साथ साथ में, वो बीजेपी की तरफ खिंचता हुआ नजर आया और एनडीए की तरफ खिंचता हुआ नजर आया। तो युवा ने विश्वास जताया नीतीश कुमार के चेहरे पर। देखिए उसकी ना सबसे बड़ी वजह जो होती है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। जो एक बात कहते हैं कि प्रॉमिस कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या हाँ वोटर किस पे विश्वास करेगा, ये बड़ी बात उभर के सामने आई नतीजों से। आपको ये पता चला कि तेजस्वी ने बोला कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। बिहार ऐसा राज्य जहां पे सरकारी नौकरी का क्रेज अलग लेवल पे, लोगों की लाइनें लग जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वोट तक नहीं मिले। आरजेडी अपने सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड पे चली गई है, बिल्कुल कन्वर्ट ही नहीं हुआ। जितनी ज्यादा सीटें लड़ी उससे सिर्फ 25 सीटों पे, सबसे घर में भी बवाल फैला हुआ है। उसका कारण यही है कि युवा ने बोला कि नहीं, हमको विश्वास नहीं है तुम्हारे वादों पे। नीतीश कुमार के वादों पे विश्वास था, मोदी पे विश्वास था, क्योंकि जो दूसरे राज्यों में हुआ है वो भी तो युवा देख रहा है। देखिए आप जो आज बिहार को एक आइसोलेटेड नहीं देख सकते, वो जो डिजिटल मीडियम है उसने सारे बैरियर तोड़ दिए। युवा को लग रहा है कि कैसे गुजरात बदला,
कैसे दूसरे राज्यों में बदलने की स्थिति, कैसे उत्तर प्रदेश, बगल का उत्तर प्रदेश बदल रहा है भाजपा के नेतृत्व में। तो इसीलिए युवा को भी ये विश्वास था कि ये तेजस्वी यादव नौकरी देने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पता ये IRCTC वाला स्कैम हो जाए, जहां नौकरी के बदले उनकी जमीन ही हड़प ले, जहां उनका घर ही हड़प ले। तो वो एक विश्वसनीयता नहीं बन पाई। नीतीश कुमार के वादों में एक विश्वसनीयता दिखती है, प्रधानमंत्री के वादों में डिलीवरी दिखती है, और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन जो है कि जो युवा ने कहा कारण है कि केवल जो सेंचुरी है वो यहाँ पर लगाई गई, 202 सीटें एनडीए ने जीते हैं, और बीजेपी अकेले अगर देखा जाए तो 89 सीटों के साथ में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी उभरी है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आगे, और एक चैलेंज भी खड़ा हो जाता है कि बीजेपी आगे कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम करती है, और बिहार की जनता से जो वादे इस बार किए गए हैं उन वादों को कैसे यहां पर जनता के लिए आगे पूरे करती हुई बीजेपी नजर आती है। लेकिन फिलहाल जो पटना से तस्वीरें आ रही हैं आज की बेहद खास, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी तरीके से जो लोग हैं वो एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर से एक बार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार के द्वारा 10वीं बार शपथ ली जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होने को लेकर एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ खास कहा है आपको सुनवाते हैं। तो जनता ने इतना अच्छा मैंडेट दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है, तो स्वाभाविक रूप से जनता की सेवा फिर से करने का एक बार अवसर मिला है। तो इस अवसर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए सभी लोग आ रहे हैं। सर आपकी पार्टी में से किसको जो है कैबिनेट में? अब चलिए वहाँ गांधी मैदान में देख लीजिएगा। सर चर्चाएं हो रही है। अरे चलिए ना गांधी मैदान, बस हाथ कगन को आरसी क्या कह तो रहे हैं कि भाई जनता ने फिर से एक बार सेवा का अवसर दिया है। और इस बीच हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से हमारे साथ में जुड़े हुए श्वेता भट्टाचार्य का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी पटना में ही गांधी मैदान में मौजूद है। श्वेता, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? बिहार की जनता अब बीजेपी के एनडीए के जीतने के बाद में क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है? एक्साइटमेंट दिखाइए। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक तरफ पर तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस वक्त मंच पर मौजूद है, और दूसरी तरफ मेरा तस्वीर कहूंगी विजय को दिखाने के लिए गमछा हिलाकर, गमछा लहराकर जो है वो अभिवादन करते हुए यहाँ बिहार की जनता आपको नजर आएगी। दूर दूर तक देखिए आपको यहाँ भगवा रंग का गमछा जो है वो लहराते हुए लोग नजर आएंगे। क्या कहेंगे आप लोग? मैडम, हम लोग आज बहुत खुशी लग रहा है। एक लाइन में क्या बोले? पूरा खुशी है हम लोग। क्या कहेंगे? बहुत खुश है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जिंदाबाद। क्या कहेंगे? अशोक यादव जिंदाबाद। एनडीए सरकार जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद है, मुझे तो नहीं दिख रही है नारी शक्ति जिंदाबाद। सब एक बार बोले जरा, बोलिए बोलिए कस के बोलिए, कस के बोलिए नारी शक्ति जिंदाबाद। खा पी के नहीं आई हैं? नारी शक्ति जिंदाबाद। क्या संदेश? नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। और दूर दूर देखिए यहाँ पर आपको महिलाओं की अच्छी खासी तादाद जो है वो नजर आ जाएगी। दूसरी तरफ मंच पर अब जो है अब थोड़ी ही देर में जो है शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। सेंटर में बैठे हुए आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नजर आ जाएंगे। नीतीश कुमार भी इस वक्त मंच पर मौजूद है। साथ ही साथ तमाम जो गणमान्य लोग हैं इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, और बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और थोड़ी देर में शपथ जो है गठबंधन दल के प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम उनका भी अभिवादन पार्टी की स्मृति से करते हैं। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गांधी मैदान स्टेज पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से हमारे साथ में बने हुए हैं। जेपी नड्डा भी मौजूद आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले। उनकी मुलाकात सुबह सवेरे गृह मंत्री अमित शाह के साथ में हुई है, और अभी फिलहाल तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। अब से कुछ ही देर के बाद में शपथ ग्रहण समारोह की जो शुरुआत है वो होती हुई नजर आने वाली है। रतन शारदा हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए। रतन शारदा जी, फिलहाल एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि बिहार में जब वोट डलते हैं तो महिलाएं और युवा फैक्टर बहुत एक अहम रोल निभाते हैं, और महिलाएं लगातार ये कह भी रही हैं कि हमें जंगल राज नहीं चाहिए था, और एक बार फिर से
यहां पर एनडीए की सरकार बनती हुई बिहार में नजर आई है? देखिए, महिलाओं के को सशक्तिकरण करने का जो रोल नीतीश कुमार ने किया, इसका बहुत एक अंडरप्लेड रिकॉर्ड है, जिसके बारे में अधिक बार लोग बात नहीं करते। क्यों नहीं करते मुझे पता नहीं। सबसे पहले पंचायत के अंदर महिलाओं को इतना बड़ा स्थान देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। उनको सशक्त करने के लिए, जो भी आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए काम उन्होंने किया, और इसके कारण उनके लिए तो एक बहुत एक सहानुभूति, बहन भाई जैसी, एक अपने बड़े जैसी सहानुभूति महिलाओं में है ही। और तीसरी बात की, ये जो डर एक बार लालू को फिर स्टेज पर लाए और वो उसका अलग अलग सोशल मीडिया प्रचार हुआ, और जिस तरह दादागिरी की भाषा ये लोग बोलने लग गए थे, उसका बहुत एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट महिलाओं पर हुआ विशेषकर, और जिनके परिवार है उन पर हुआ। और युवक जो चाहते हैं कुछ बदलाव, उनको ये ध्यान में है कि बदलाव तो केवल यही ला सकती है पार्टी, यही गठबंधन ला सकता है। क्योंकि सामने जिन्होंने भी बात की, उन्होंने या तो नेगेटिव बात की, बहुत ही नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया और झूठ प्रोपेगेंडा किया, और जिसने किया, तेजस्वी ने कुछ वादे किए, वो इतने झूठे थे जिनको अकलमंद बिहारी समझ गए थे कि पूरे होने वाले ही नहीं है। तो मेरा क्या जाता है का जो एटीट्यूड रहता है कि कुछ भी बोल दो, हमारा क्या जाता है, हमने कौन सा सत्ता पर आना है, ऐसा एक भाव लोगों के मन में आ गया। इसके कारण जो एक बड़ा 10% का डिफरेंस आया, वो इस डिफरेंस नीतीश के प्रति विश्वास, मोदी जी के प्रति डिलीवर की सारी स्कीम्स और गरीबों के लिए क्या हुआ काम, ये सारी चीजें, प्लस एक जो एंटी हिंदू लगातार बोलने का एक कोशिश इनकी चली और हिंदुओं को बांटने की। बिहार की कर्म भूमि और मेरी धर्म भूमि है, और आज हम यहाँ खड़े हैं, तो सबको प्रणाम। जय बिहार, जय हिंद। जय बिहार। नीतू जी, आप चमकती रहे, दमकती रहे, बिहार का नाम रोशन करते रहे, भारत ही नहीं पूरे विश्व तक। बहुत बधाई। ऐसे भी अगर बिहार में चमक गए तो फिर विश्व पे झंडा करना है आपका। और रुक जाइए नीतू जी, भाई साहब, अब ये मंच छोड़ दीजिए कलाकारों के लिए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, नहीं साइड में हो गया। सने सने वो क्षण आ रहा है जब शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। माननीय आदरणीय श्री नीतीश जी का भी आगमन हमारे मंच पर हो चुका है। प्रदेश भर के, भारत भर के कई बड़े दिग्गज हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। सने सने वो क्षण जिसके लिए हम प्रतीक्षारत हैं, वो घड़ियां आ रही है। सभी विद्वज्जन, सभी उपस्थित विशेष अतिथिगण, सभी का अभिनंदन। सोमा, बिल्कुल सलीश जी, और हम जिस तरह इस मंच पर इतनी सांस्कृतिक कार्यक्रम की गर्माहट थी, इतनी रौनक थी, और उसी मंच पर हम देख पा रहे हैं कई हमारे माननीय सम्माननीय अतिथियों का आगमन एक एक करके हो रहा है। हम यहाँ से देख पा रहे हैं हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, और उसके बाद में नीतीश कुमार शपथ लेते हुए बतौर मुख्यमंत्री बिहार के आपको नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जेपी नड्डा की तस्वीरें नजर आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ में तमाम जो नेता है वो मौजूद रहने वाले हैं। और इस बीच यूसुफ जी भी हमारे साथ में जुड़ गए। आपको बता दें, यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए। यूसुफ जी, फिलहाल आरजेडी तो हार गई है और चिंतन मंथन का दौर लगातार वहां पर जारी है, लेकिन इस बीच देखिए यहां पर मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी सामने आई है, जो कि मंच पर पहुंच गए हैं। साथ साथ में ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी नजर आ रहे हैं। आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा दें कि कौन कौन से मंत्री फिलहाल पहुंचने शुरू हो गए, क्योंकि कई सारे जो एनडीए शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों को न्योता गया है, मुख्यमंत्रियों को न्योता गया है, और वो पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद हैं, और ये देखिए भूपेंद्र पटेल जी की भी मौजूदगी देखी जा रही है। तो सभी जो वीवीआईपी और वीआईपी गेस्ट हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस आपको नजर आ रहे हैं, और साथ साथ में तमाम जो नेता हैं वो पहुंच गए। साकेत का रुख कर लेते हैं। साकेत, फिलहाल सभी वीवीआईपी गेस्ट और वीआईपी गेस्ट पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे और कब तक ये शपथ ग्रहण की शुरुआत होने वाली है? राजस्थान चलाकर बिहार की पहचान को आप सभी के माध्यम से अपने यशस्वी एनडीए के मुख्यमंत्री का। देखिए, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत होगी। आप एक बार मंच देख लीजिए, एक बार दिखाइए जरा मंच पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ अमित शाह को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यूपी
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच गए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर अब पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और उसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मंच के दाहिनी तरफ अगर आप एक बार तस्वीर दिखाइए, वहां पर देखिए जो अभी नए मंत्री बनाए जाने हैं जिन लोगों को, वो तमाम लोग आपको मंच के दाहिनी तरफ बैठे हुए दिखेंगे, जिसमें आप तमाम चेहरे देख पा सकते हैं, जिसमें विजय चौधरी है, मदन सहनी है, विजेंद्र यादव है, अशोक चौधरी है। इस तरह से तमाम चेहरे आपको वहां पर दिखेंगे जो इस बार नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और एक एक करके नेताओं का पहुंचने का सिलसिला पिछले एक घंटे से चल रहा था और अब सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए कई गणमान्य जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ रेणु देवी है, बिहार सरकार में मंत्री, डिप्टी सीएम भी रही है। किस तरह से आज ऐतिहासिक पल है? ऐतिहासिक पल है और जो जनता ने मैंडेट दिया है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है और ये दिखाता है कि हमारा जो सोशल इंजीनियरिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिससे बिहार का विकास हो रहा है और बिहार की जनता ने विश्वास करके इस बार प्रचंड बहुमत दी है और उसके ऊपर हम खड़े उतरे। महिलाओं का भी बहुत साथ मिला है। बहुत महिलाओं का साथ मिला है। 9% ज्यादा पुरुषों से हम लोगों ने वोट दिया है और अभी हम काम भी करेंगे और आने वाले समय में जब हमारा विकसित बिहार रहेगा उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल, देखिए रेणु देवी है, डिप्टी सीएम रही है बिहार सरकार में। एक एक करके तमाम नेता जो है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। देखिए तारकिशोर प्रसाद है, ये भी डिप्टी सीएम रहे हैं सरकार में। किस तरह से आज देख रहे हैं इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह? और इसे आज का शपथ ग्रहण समारोह एक ऐतिहासिक दिवस है क्योंकि बिहार एक विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ेगा और विगत 20 वर्षों में यशस्वी मुख्यमंत्री एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में बिहार ने आधारभूत संरचना और प्रत्येक परिवार के जीवन में एक बड़ा बदलाव, ये दो चीजें प्रत्यक्ष रूप से हम सबों ने महसूस किया है और करने का भी काम किया है। अब जो बिहार एक विकसित बिहार के पथ पर आज से अग्रसर होगा और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संकल्प और दृढ़ता, आत्मविश्वास से लबरेज होकर जिस विकसित भारत के बारे में एक संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में बिहार हमेशा उसके साथ कदम ताल करेगा। जिम्मेदारियां भी ज्यादा होगी इस बार? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए हर इस तरह के आम चुनाव में जन आकांक्षाएं होती है और उसको समझना पड़ता है और उस जनादेश को समझना पड़ता है। जनादेश ऐसे सामान्य रूप से नहीं मिलता है। जनादेश के पीछे में मतदाताओं की आंखों की एक चमक होती है, एक आस होती है। उस आस को समझना पड़ेगा और बखूबी हमारे प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी मतदाताओं की उन आंखों के, उन चेहरों में जो छिपी हुई भावनाएं हैं, जो छिपी हुई अगले भारत और बिहार की तस्वीर है, उसको हम सब बेहतर ढंग से एनडीए समझता है। इसके लगातार हम सबको जो फोकस है वो इस बार डेवलपमेंट पे रहने वाला है, जनता पे रहने वाला है और होगा भी, क्योंकि बड़ा क्लीन स्वीप हुआ है और बड़े चैलेंजेस भी आगे हैं बिहार को और ज्यादा डेवलप करने के लिए। श्वेता भट्टाचार्य का रुख कर लेते जो कि फिलहाल गांधी मैदान में ही मौजूद है। श्वेता, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, एक बार माहौल दिखाइए। बिल्कुल, माहौल अगर दिखाऊं तो देखिए रैलियों में अक्सर आपने देखा होगा ये माहौल कि लोग वेशभूषा बदल कर आते हैं। अभी हमने एक महात्मा गांधी बने शख्स से बात की थी और अब मैं कहूंगी विजय को जरा ये दिखाइए, हनुमान बनकर यहाँ एक शख्स जो इस वक्त आए हैं, हनुमान किस लिए बने हैं? मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर नाथ मोदी जी का 165वां दर्शन के लिए आया हूँ। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री की पूरे भारत में ज्यादा सभा होती है, इसी रूप में सभा का साक्षी मैं बिहार बेगूसराय पन्ना से आया हूँ और ये 10वीं बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भव्य समारोह में शपथ समारोह हो रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। तो पहली बार इसीलिए ये वेशभूषा और ये 165वां बार मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री जहाँ पूरे सभा का
बनता पूरे भारत में। और 165वीं सभा के लिए दर्शन के लिए मैं गांधी मैदान आया हूँ। मैं बिहार बेगूसराय पन्हास की ओर से मैं अपने श्री राम माननीय प्रधानमंत्री ये दरअसल जो ये शख्स है, मैं बता दूं, ये जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री सभा करने जाते हैं वहाँ पहुँचते हैं, अलग अलग इसी रूप में जो है वो पहुँचते हैं। और इस बार देखिए कुछ ऐसे रूप भी नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात जनता की बात करें और महिलाओं की बात करें तो आप देखिए साक्षी, यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। और ये देखिए हेलीकॉप्टर, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये चॉपर में है और ये चॉपर जो है वो अब लैंड हो रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो इसी चॉपर में मौजूद है। हमने तस्वीरें सुबह दिखाई थी साक्षी, हेलीपैड जो है वो गांधी मैदान में ही बनाया गया है और वो चॉपर जो आप देख पा रहे हैं दरअसल उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। स्टेज की तस्वीर आपने देखी होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री स्टेज पर मौजूद है। नीतीश कुमार पहले ही आ चुके थे। उसके अलावा बात करें तो जेपी नड्डा भी मौजूद है, यूपी के मुख्यमंत्री भी मौजूद है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तमाम। और अब देखिए एक तरफ ये जो कार्यक्रम है उसमें अब गायन का कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अब हलचल देखिए लोगों में बढ़ गई है। हर हर मोदी, क्या कहेंगे? हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर घर मोदी, हर घर मोदी। ये नीतीश बाबू के लिए नहीं कहेंगे? हाँ, जय नीतीश, जय नीतीश, जय नीतीश। बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो, बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार, बिहार में नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे? खड़े हो जाइए। क्या कहेंगे? हम लोग की तरफ से बहुत खुश है, नीतीश कुमार से खुश है। क्या देखने आए? सब नेता आ गया। किसको देखने आए? नीतीश कुमार को, मोदी को। क्या कहेंगे? ये जो सरकार बनी है, इस सरकार पब्लिक का विश्वास पहले भी जीती थी और सरकार अब काम करेगी। रोजगार पर जो मुख्य मुद्दा होगा, अब सभी रोजगार मुद्दा होगा, रोजगार यहाँ मुद्दा होगा। एनडीए सरकार